तो अगर आप एक सुपर हीरो फैन हैं तो ब्लैक एडम को देखने के लिए आपको किसी रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिल्म इतनी कमाल तो है और मुझे यकीन है कि आप देख चुके हैं मेरी तरह, और इसलिए ये एक रिव्यू नहीं है, ये जवाब है कुछ सवालों का। सवाल ये कि क्या ब्लैक एडम ने DCEU को एक न्यू होप दी है? क्या सालों बाद मैन ऑफ स्टील की वापसी ऐसे ही होनी चाहिए थी? क्या ब्लैक एडम को एक एंटी हीरो की तरह पेश करना, या कहूँ एक बैडास हीरो की तरह दिखाना सही था, या वो एक प्रॉपर विलन के रूप में ज्यादा गहरी छाप छोड़ पाता? तो हाँ, ब्लैक एडम ने DCEU को एक उम्मीद की किरण दी और हेनरी कैविल के सुपरमैन ने आकर उसकी चमक को और ज्यादा बढ़ा दिया। यकीन नहीं होता कि इतनी बार उम्मीद टूटने के बाद भी अपने हेनरी कैविल को फिर से उनके आइकॉनिक मैन ऑफ स्टील के सूट में देख लिया। ड्वेन जॉनसन का ये एहसान रहेगा हर एक DC और सुपरमैन के फैन पर मरते दम तक। पर एक उम्मीद थी जो ख्वाहिश रह गई कि जो रुतबा है हेनरी कैविल के सुपरमैन का, उनकी वापसी एक आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए थी। इमेजिन कीजिए कि ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी में शज़ैम भी होता और क्लाइमेक्स में दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई चल रही होती कि मानो जो किसी एक के अंत के साथ ही रुकेगी। ब्लैक एडम शज़ैम पे भारी पड़ रहा है और बस अब एक आखिरी वार और शज़ैम का किस्सा खत्म। पर तभी लेजर रेज ब्लैक एडम से टकराती हैं, वो लड़खड़ा जाता है, नजर उठाता है तो देखता है दो चमकती आंखें और हवा में लहराता रेड केप, और हमें दिखाई देता हमारे हेनरी कैविल का मैन ऑफ स्टील। क्या ये करना इतना मुश्किल था? पर यह शायद तब होता जब ब्लैक एडम को एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया जाता, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी एक हीरो है जिसके सीने पे लाइटनिंग बोल्ट है, एक केप है और हाथों से और शरीर से बिजली छोड़ता है, तो आपको उसी पैटर्न में ब्लैक कलर का सूट पहने एक और हीरो की क्या जरूरत है? आप उसे एक विलन के रूप में भी आइकॉनिक बना सकते थे, जैसा कि वो अपनी कॉमिक बुक्स में है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एक मास्टरपीस, मृणाल मुरली। मैंने आज तक किसी भी कहानी में हीरो और विलेन को इतनी खूबसूरती से डिफरेंशिएट होते नहीं देखा। दो बहुत साधारण लोग जो एक दिन में एक वक्त पे एक जैसी शक्तियां पाते हैं, दोनों किस्मत के मारे, दोनों के हालात बुरे हैं, और जैसे जैसे वो अपनी ताकत को पहचानते हैं तो एक बदला लेता है, तबाही मचाता है, तो दूसरा लोगों की गलतियां माफ करता है और लोगों की रक्षा करता है। और तब आपका दिल दिमाग चीख चीख के कहता है कि कौन हीरो है और कौन विलेन। एक हीरो कौन है जो हर कीमत पे हर किसी को बचाए, अच्छे और बुरे के फर्क के बिना, और एक एंटी हीरो जो लोगों को बचाता है पर बुरे लोगों की जान लेकर। पर ब्लैक एडम अपनी कहानी में इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। वो लोगों को बचा भी ले तो इसका हिसाब नहीं रखता कि उस मिशन में कितने लोग मारे जाते हैं, अच्छे या बुरे, और इसी वजह से फिल्म में सब कुछ अच्छा लगता है। बस ब्लैक एडम की आइडियोलॉजी साफ नहीं होती कि वो जो भी करता है उससे क्या हासिल करना चाहता है, और अगर ये साफ नहीं है तो कोई भी कैरेक्टर अपनी ऑडियंस से वो गहरा कनेक्शन मिस कर जाता है। बावजूद इसके ब्लैक एडम इंडिविजुअली एक एंटरटेनिंग फिल्म है, सुपर कूल और अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस के साथ। पर अगर ड्वेन जॉनसन की वजह से DCEU ब्लैक एडम सेंटर्ड हो जाता है तो DCEU अपनी सोल को मिस कर देगा, जो है बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमेन। और इन तीनों की कहानी DCEU में एक ग्रेटेस्ट जर्नी और शानदार अंत डिजर्व करती है, जो मेरे ख्याल से आज तक सिर्फ 3 सुपर हीरोज को मिला, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और क्रिश्चियन बेल का बैटमैन। मैं उम्मीद करता हूँ कि DCEU अपनी आइकॉनिक ट्रिनिटी के साथ ये कर पाए। वैसे उम्मीद भी अपने आप में एक सुपर हीरो है। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।